गोरखपुर के जंगल में टूनी चिड़िया अपनी बड़ी बहन लवली कबूतर के घर में रहती थी। टूनी के माँ बाप की मृत्यु टूनी के जन्म लेने के कुछ दिनों बाद ही एक कार दुर्घटना में हो गई थी। टूनी चिड़िया और मानू चिड़िया के बीच बहुत ही गहरी दोस्ती थी। वे दोनों अक्सर छुप छुप कर बातें किया करते थे। दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। दोनों एक दूसरे के बिना एक पल भी नहीं रहा करते थे। एक दिन टूनी और मानो एक पेड़ के नीचे बातें कर रहे थे। तभी उन्हें उनकी बड़ी बहन लवली कबूतर देख लेती है। क्या रे मनहूस टूनी, यही सब करने के लिए मैंने तुम्हें पाल पोस के बड़ा किया था। तुमने तो मेरी नाक कटवा दी। अब मैं समाज में क्या मुंह दिखाऊंगी। अच्छा होता कि तुम अपने माँ बाप के साथ ही मर जाती। तेरा क्या, अगर तुम इस लफंगे मानो के साथ किसी दिन भाग गई तो मेरा तो नाक ही कट जाएगी। रुको, आने दो तुम्हारे जीजाजी को, उनसे कह के तुम्हारे रिश्ते की बात करने को कहती हूँ। अब जल्दी ही तुम्हारी शादी करवा दूंगी। आज से तेरा बाहर जाना, अंदर आना, घूमना फिरना सब बंद। दीदी ऐसा मत करो, मैं मानू के बिना नहीं जी पाऊंगी। अगर आपको मेरी शादी करवानी है तो मानू से करवा दो। फिर टूनी की बड़ी बहन लवली कबूतर टूनी को घर में बंद कर देती है। कुछ ही दिनों बाद लवली कबूतर टूनी की शादी एक गरीब परिवार में करा देती है। टूनी का पति कालू कौवा मजदूरी किया करता था। टूनी इसे अपनी किस्मत समझकर अपने ससुराल में खुशी खुशी रहने लगती है। टूनी बहू, तुम्हारे पास जितना भी जेवर है मुझे दे दो, उससे मैं अपनी बेटी की शादी करवाऊंगी। लेकिन माँ जी, ये तो मेरे माँ बाप की आखिरी निशानी है। मैं अपने जेवर आपको नहीं दे सकती। मुझसे जुबान लगाती है। देख टूनी, आज के बाद मुझसे जुबान मत लगाना, वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। नहीं तो मैं तुझे पीछे वाले जंगल में गाड़ दूंगी और किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। वैसे भी तेरे माँ बाप तेरे पैदा होते ही मर गए। टूनी अपने सास की बातें सुनकर काफी डर जाती है। ठीक है माँ जी, मैं अपने सारे जेवर लाती हूँ। फिर टूनी चिड़िया अपनी जेवर अलमारी से निकाल कर अपनी सास को दे देती है। मम्मी जी, ये रहे जेवर, ले लीजिए। कुछ दिनों के बाद टूनी के दो प्यारे से बच्चे जन्म लेते हैं। टूनी को अपने दोनों बच्चों की देखभाल के साथ साथ घर का सारा काम करना पड़ता था। टूनी की सास सिर्फ बैठे बैठे खाती रहती थी। फिर एक दिन टूनी अपनी पति कालू से कहती है, सुनिए जी, मैं अपने दोनों बच्चों को संभालूं या घर का काम करूं? अब माँ जी को बोलिए ना कि घर के कामों में थोड़ी मेरी हाथ बटाए या मेरे बच्चों को कुछ देर के लिए संभाले। टूनी की ये सारी बातें उसकी सास सुन लेती है। क्या रे कलमुही, तू मेरे बेटे को मेरे खिलाफ भड़का रही है? क्या चुगली लगा रही हो? देख कालू, सारी प्रॉपर्टी अभी भी मेरे नाम पर ही है। अगर तुमने मेरे खिलाफ कुछ भी उल्टी सीधी हरकत की तो मैं तुम दोनों को और तुम्हारे दोनों बच्चों को अपने घर से निकाल फेंकूंगी। इस तरह टूनी की सास अपनी बहू टूनी चिड़िया को डरा धमका कर उससे घर का सारा काम करवाती। काम में कुछ गलती या कमी होने पर कभी कभी टूनी चिड़िया की पिटाई भी कर देती। इस तरह टूनी अपने सास के अत्याचार से तंग आकर एक दिन टूनी चिड़िया अपने दोनों बच्चों को लेकर घर छोड़कर चली गई। रास्ते में उन्हें कुछ पक्षियाँ चूड़ी और लिपस्टिक बेचते नजर आए। तब टूनी चिड़िया उनके पास गई और बोली, बहन जी, मेरे बच्चे भूख से परेशान हो रहे हैं। अगर आप मुझे कोई काम दिलवा देते तो आपकी बड़ी कृपा होती। हाँ बहन, ये लो चूड़िया और लिपस्टिक, इसी जंगल में बेच आओ और जब मुनाफा होगा उसमें हम दोनों 50-50 के हिस्सेदार होंगे। ठीक है बहन जी। यह कहकर टूनी चिड़िया जंगल में चूड़िया और लिपस्टिक बेचने चली जाती है। चूड़ी ले लो चूड़ी, कम दामों में अच्छी अच्छी चूड़ी, इससे बढ़िया चूड़ी आपको कहीं नहीं मिलेगी। बहन जी, वो लाल वाली चूड़ियाँ मुझे दे दो। हाँ हाँ बहन जी, लीजिए चूड़ी। बहन जी, इस चूड़ी का दाम क्या है? मात्र 200। और लिपस्टिक का? मात्र 150। आप इतनी कड़ी धूप में चूड़ियाँ बेच रही हो, ये लीजिए आपके पैसे और कुछ टिप ये भी रख लीजिए। अरे अरे शर्माइए मत, रख लीजिए। फिर टूनी चिड़िया वहाँ से दूसरी जगह चली जाती है।
देखते ही देखते चूड़ी लेने के लिए टूनी के पास पक्षियों की भीड़ लग जाती है। इस तरह चूड़ियां बेचकर टूनी की अच्छी खासी कमाई होने लगती है। फिर टूनी अपने मालिक के पास जाकर बोलती है, ये लीजिए आज की कमाई। फिर तोती टूनी की कमाई का आधा पैसा उसे वापस कर देती है। पैसे लेकर टूनी चिड़िया जाने लगती है। तभी तोती बोलती है, अरे रुको रुको, मैं 2 सालों से चूड़ियाँ बेच रही हूँ, पर आज तक इतनी चूड़ियाँ नहीं बेच पाई जितनी तुमने बेची। आज से तुम अपने दोनों बच्चों के साथ मेरे घर में ही रहोगी। अब हम एक परिवार की तरह मिलजुल कर रहेंगे। तब से टूनी चिड़िया तोती के घर में खुशी खुशी रहने लगी। ऐसे ही समय गुजरता गया। एक दिन टूनी चिड़िया जंगल में चूड़ियाँ बेच रही थी। तभी उसकी नजर एक चिड़िया पर पड़ी जो खेत में काम कर रही थी। जब टूनी चिड़िया उसके पास गई तो वह हैरान रह गई, क्योंकि वह चिड़िया कोई और नहीं बल्कि उसकी सास थी। मम्मी जी, आप यहाँ खेत में क्या कर रही हो? टूनी बेटी, मुझे माफ कर दो। शायद तुमसे गलत व्यवहार करने का भगवान ने मुझे ये सजा दिया। माँ जी, आप क्या कहना चाहती हो? बेटी, तुम्हारे घर से चले जाने के कुछ दिनों बाद ही माँ, आप अकेली काम करके थक जाती हो, एक बहू क्यों नहीं लेके आती हो? टूनी कितनी अच्छी थी, पर आपको उसका काम नजर ही नहीं आता था। अब आपको पता चल रहा है ना कि काम करने पर कितनी थकान होती है। हाँ बेटा, आज अगर टूनी बहू होती तो मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। मम्मी, मैं काम पे जा रहा हूँ, खाना बना के रखिएगा। यह कहकर कालू कौवा काम पर चला जाता है। शाम के समय कालू कौवा काली कौवी के साथ शादी करके अपने साथ लेकर आ जाता है। मम्मी, आज से यह तेरी बहू है, मैंने इससे शादी कर ली है। और काली, ये मेरी माँ है। आओ आओ बहू, बहुत दूर से आई हो, भूखी होगी, आओ खा लो। मम्मी, हम दोनों ने खाना खा लिया है, आप खाना खा लीजिए और सो जाइए। फिर देखते ही देखते रात हो जाती है। सुबह होने पर काला कौवा की मम्मी काली कौवी से बोलती है, अरे बहू काली, सुनती हो? घर में बहुत काम पड़ा है, जल्दी से बर्तन धोकर नाश्ता बना दो, कालू बेटा काम पर जाएगा। अपनी सास की बातें सुनकर काली कौवी बर्तन मांजने लगती है। फिर कुछ देर के बाद कालू कौवा काम के लिए घर से निकल जाता है। कालू के घर से जाते ही काली कौवी बोलती है, क्या रे बुढ़ी, तू मुझसे काम करवाएगी और खुद आराम करेगी? जल्दी उठ और झाड़ू लगा, बड़ी मालकिनी बनती रहती हो। तुम जानती नहीं कि मैं कौन हूँ। अपनी बहू का बुरा व्यवहार देखकर काला कौवा की माँ रोने लगती है और रोते रोते झाड़ू लगाने लगती है और काली कौवी सो जाती है। शाम के समय कालू कौवा मजदूरी करके घर वापस आ जाता है। कालू कौवा की माँ अपने बेटे को उसकी पत्नी के बारे में सारी बातें बताती है। काली, कहाँ गई? तुम इधर आओ। बोलो जी, क्या बात है? तुमने माँ से घर का सारा काम करवाई है। क्यों, आपकी माँ कोई महारानी है जो काम नहीं करेगी? काली, यह तुम क्या कर रही हो? तुम्हें अंदाजा भी है? तुम होश में बात कर रही हो? देखिए कालू जी, मैं कोई इस घर की नौकरानी नहीं हूँ जो मैं अकेले घर का सारा काम करूँ और ये बुढ़ी बैठे रहेगी। और हाँ, आप दोनों कान खोलकर सुन लीजिए, मैं इस जंगल के मंगल सेठ की बेटी हूँ। इस जंगल के सारे पक्षियाँ मेरे बाप के डर से थर थर कांपते हैं। अगर तुम दोनों ने मेरे साथ उल्टी सीधी हरकत करने की कोशिश भी की तो तुम दोनों जान से जाओगे। मंगल का नाम सुनकर कालू कौवा और उसकी माँ दोनों डर जाते हैं। फिर काली कौवी घर की मालकिन बन जाती है और मीनू चिड़िया से घर का सारा काम करवाने लगती है। बेटी, मैं काली के कहर से परेशान होकर अपना घर छोड़कर जंगलों में भटक रही हूँ। मुझे माफ कर दो बेटी। अगर मैंने तुम्हें परेशान नहीं किया होता तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। मम्मी जी, आप परेशान मत होइए, आप चलिए मेरे साथ। आज से सभी मिलजुल कर रहेंगे और मेकअप की एक बड़ी दुकान खोलेंगे। फिर टूनी चिड़िया और उसकी सास
दोनों मिलकर एक बड़ा सा मेकअप का दुकान खोलती है और फिर दोनों मेकअप की सामान बेचकर खुशी खुशी जिंदगी बिताने लगती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, कमेंट्स में बताइए कि आपको यह कहानी कैसी लगी।